हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम दिल्ली यूनिवर्सिटी एसओएल एनसीवेब रेगुलर फर्स्ट ईयर में जो हिंदी लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है, हिंदी एमआईएल, कुछ बच्चों के पास ये सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में होता है और कुछ बच्चों के पास सेकंड सेमेस्टर में होता है। तो सब्जेक्ट का नाम है आधुनिक भारतीय भाषा, हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी का यानी कि हिंदी ए। इसका हम एग्ज़ामिनेशन पैटर्न डिस्कस करेंगे, आपके पेपर के अंदर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इस सब्जेक्ट के अंदर टोटल आपकी 4 यूनिट्स हैं। यूनिट 1 जो है आपका हिंदी भाषा से रिलेटेड है, जिसमें आपको हिंदी भारतीय भाषाओं का उद्भव और विकास के बारे में पढ़ाया जाएगा, हिंदी भाषा का परिचय दिया जाएगा और इसका विकास कैसे हुआ ये पढ़ाया जाएगा, और राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की जो डेफिनेशन है वो पढ़ाई जाएंगी। यूनिट 2 आपका हिंदी साहित्य जो होता है, इसका इतिहास क्या है। इसमें आपका आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल इतिहास आपको बताया जाएगा। इसके बाद आती है यूनिट 3 की बारी। यूनिट 3 के अंदर कुछ कवि हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। कबीर है, भूषण है और बिहारी है। इन तीनों कवियों के बारे में आपको पढ़ना है कि इन तीनों कवियों की कविता कैसी होती थी, इन तीनों कवियों की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कविता लिखने का अंदाज़ा, कविता लिखने का इनका तरीका क्या था, वो सब चीज़ें आप पढ़ोगे यूनिट 3 में। और फिर यूनिट 4 है। यूनिट 4 में आप कुछ कविताएं पढ़ोगे, जिसमें जयशंकर प्रसाद की है हिमाद्री तृंग श्रृंग से, नागार्जुन की है बादल को घिरते देखा है, और रघुवीर सहाय की है कला क्या है। तो ये टोटल 4 यूनिट्स हैं जो हिंदी में आपको पढ़ने हैं। काफ़ी इजी सब्जेक्ट है, आप हिंदी पढ़ते आए हो स्कूल लेवल तक, तो इतना डिफ़िकल्ट आप लोगों के लिए ये नहीं रहेगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसका एग्ज़ामिनेशन पैटर्न। तो पेपर कुछ इस तरीके से होगा दोस्तों। आपका 75 मार्क्स का पेपर आएगा हिंदी ए का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 के बेसिकली 3 पार्ट्स हैं और हर एक पार्ट में आपको इंटरनल चॉइस देखने को मिल सकती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें बताया जा रहा है सप्तरंग व्याख्या कीजिए। कुछ यहाँ पे आपको कुछ कविता वगैरह मिल जाएंगी, कविता का कुछ पार्ट्स मिल जाएगा, उसको आपको व्याख्या करनी है, उसकी आपको समरी करनी है। जैसे का में आप देख सकते हो टोटल यहाँ पे एक सार लिखा हुआ है, लाइक जानी बूझी साहित्य तर्जे करे झूठ से ने, ताकि संगति राम जी सुपिने ही जिनी देहू, जैसी मुँह ते निकसी तैसी धाले नाही। ये सब चीज़ें आपको करना है का वाले पार्ट में, और इसका इंटरनल चॉइस भी है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद खा है। खा के अंदर भी आपको व्याख्या ही करना है, ठीक है। खा के अंदर भी कुछ पोएम्स का कुछ पार्ट लिखा हुआ है और उसके साथ इंटरनल के अंदर भी कुछ पोएम्स का पार्ट लिखा हुआ है। इसमें से किसी एक की आपको व्याख्या करनी है। इसी तरह से गा है। गा वाला सेक्शन जो है वो भी सेम चीज़ है। इसमें भी आपको 2 चॉइस दी गई हैं, किन्हीं एक पर की आपको व्याख्या करनी है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के आपके 3 पार्ट्स रह गए और हर एक पार्ट 10-10 मार्क्स का रहेगा और हर एक पार्ट में इंटरनल चॉइस आई है, सो दैट 30 मार्क्स का आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये जो पोएम्स आपसे पूछी जा रही हैं, ये यूनिट 4 में से ही ली गई हैं, जिसमें आपका कला क्या है, या फिर हिमाद्री तृंग श्रृंग से, या फिर बादल को घिरते देखा है, इन्हीं में से आपसे पूछा गया है, इन्हीं में से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। भूषण की जो पोएम वगैरह हैं, ये सब चीज़ें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी इंटरनल चॉइस है, जो कि 10 मार्क्स का है। किसी एक कवि का साहित्य परिचय दीजिए। भूषण का या नागार्जुन का आपको परिचय देना है 10 मार्क्स में, साहित्यिक परिचय। क्वेश्चन नंबर 3 आता है। इसके भी 2, इसमें भी इंटरनल चॉइस है, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। कबीर की सखियों का सार लिखिए या फिर भूषण की कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। ये आपके सिलेबस में से ही आया है 10 मार्क्स में। इसके बाद बारी आती है क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इंटरनल चॉइस है। पहले तो ये है बादल को घिरते देखा है कविता में प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कीजिए, या फिर कला क्या है कविता की मूल संवेदना बताइए। तो बेसिकली पोएम्स की समरी ही आपको लिखनी है क्वेश्चन नंबर 4 में। दोनों ही पोएम्स आपके सिलेबस में से पूछी गई हैं, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। इस तरह से अभी तक हमारे पास जो है 60 मार्क्स का पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें से कुछ 6-7 आपको टर्म्स दी गई हैं, जिनमें से किन्हीं 3 पर आपको टिप्पणी करनी है। इसमें आप लोग देख सकते हो राम भक्ति काव्यधारा, छायावाद, त्रिवेदी युगनी साहित्य, रीतिकाल, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी,
खड़ी बोली, आदिकाल की विशेषताएं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, आप बोल सकते हो यूनिट 1 और यूनिट 2 में से ही आएगा ये, जिसमें किन्हीं 3 पर आपको नोट लिखना है 5-5 मार्क्स में। इस तरह से आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा। एक पेपर में और आपको दिखा देता हूँ, सिर्फ इसको हम क्वेश्चंस देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन और आपके आ सकते हैं। बादल को घिरते देखा है कविता में वर्णित प्रकृति वर्णन को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। और हिमाद्री तृंगश्रिंग कविता का मूल भाव समझाइए। भूषण की राष्ट्रीय भावना को स्पष्ट कीजिए। कबीरदास के काव्य की भाषागत विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। और आदिकाल की सामान्य प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। तो ये संपर्क भाषा वाला टॉपिक ज़रूर से करके जाइएगा। बाकी यूनिट 3 और यूनिट 4 पूरा करके जाइएगा तो आप आराम से पूरा पेपर इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट यूनिट्स कौन सी रहेंगी, तो इम्पोर्टेंट यूनिट्स टोटल तो आपकी सिर्फ 4 ही यूनिट्स हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। फिर भी यूनिट 3 और 4 और यूनिट 1 ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपकी। यूनिट 1, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 ज़रूर से आप लोग करके जाइएगा, तो आप इजीली पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।